हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। कल हम करेंगे कि इसे ये फंक्शन किस तरीके से करता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी उसी फॉर्म में, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम फूड लेते हैं ना, उसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसे एब्जॉर्ब करने के लिए उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ना पड़ता है इनटू सिंपलर फॉर्म, ताकि जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या क्या आता है इसमें, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही एसोसिएटेड है। सबसे पहले बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसके दो एंड हैं, फर्स्ट इज़ माउथ एंड सेकंड एंड इज़ एनस। देखिए, ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और एलिमेंट्री कैनाल का। इसके जो पार्ट्स हैं वो है माउथ, इसोफेगस। इसोफेगस है ये जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, इसे इसोफेगस बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा फूड माउथ से नीचे स्टमक तक पहुंचेगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके ठीक बाहर है लार्ज इंटेस्टाइन। और देखिए, स्टमक के पास ही है लीवर और पैनक्रियाज। तो वन बाय वन अब हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज माउथ। टीथ हैव थिकोडोंट अटैचमेंट। थिकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ हैं वो जॉ बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। जॉ बोन है एक सॉकेट के फॉर्म में, एक सॉकेट बना हुआ है जिसके अंदर टीथ अटैच्ड हैं, और इस प्रकार की जो अटैचमेंट है इसे हम बोलते हैं थिकोडोंट। नेक्स्ट इज डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स जब एक लाइफ टाइम में, डाई का मतलब क्या होता है दो, तो दो बार जब हमारे दांतों का सेट आता है ना, उसे हम डाइफायोडोंट कहते हैं। तो जो सबसे पहले सेट आता है उसे कहते हैं हम डिसिडुअस और मिल्क टीथ। देखिए, हमें पता है कि जो बचपन में दांत आते हैं वो टूट जाते हैं कुछ समय के बाद बचपन में ही, और नया सेट आता है दांतों का। तो जो पहले सेट आया था वो था मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ के बदले में जो नया सेट आया, फिर मतलब जो सेकंड सेट आया, उसे हम कहेंगे परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ है वो 20 है नंबर में और परमानेंट टीथ है 32। देखिए, जो मिल्क टीथ है वो टूटने के बाद फिर से आ जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो नहीं टूटेंगे, और अगर टूटेंगे भी तो या तो एज फैक्टर होगा, मीन्स बुढ़ापे में टूटेंगे, और दूसरा टूटेंगे अगर बीमारी लग जाती है दांतों को उस वजह से, और ये फिर से रीजनरेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हिटेरोडोंट। देखिए, हमारे दांत एक ही टाइप के नहीं है। हिटेरोडोंट का मतलब हुआ कि अलग अलग टाइप के हैं। हमारे दांत हैं 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखिए, यह इसके जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि किस टीथ का क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि द फंक्शन ऑफ इंसीजर इज़, फिर ऑप्शन आ जाएंगे बाइटिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, या मेकिंग स्मॉलर पीस। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएंगे और हम इसमें आंसर लगाएंगे फॉर बाइटिंग। तो इसी तरह से जो इंसीजर है उसका फंक्शन क्या हो गया, फॉर बाइटिंग। कैनाइन्स का है फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स का है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मोलर्स का है फॉर मेकिंग स्मॉलर पीसीज। तो डेंटल फार्मूला है ह्यूमन टीथ का, वो है 2123/2123, और ये प्रेजेंट करता है अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द जॉ। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। देखिए, अपर जॉ में और लोअर जॉ में जो टीथ की अरेंजमेंट होगी ना वो सेम रहेगी, और हाफ का भी वही सिस्टम रहेगा कि 1 हाफ में जिस तरीके की अरेंजमेंट होगी टीथ में, उसी तरीके से सेकंड हाफ में भी होगी। तो देखिए, जो पहला हाफ है उसमें इंसीजर कितने हैं 2, कैनाइन है 1,
प्री मोलर है 2 और मोलर्स हैं 3। इसी तरीके से जो हमारा लोअर जॉ है उसमें भी ऐसा ही होगा, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। देखिए इस साइड को भी सेम टू सेम यही है 2 1 2 3, नीचे भी वही सिस्टम है। तो जो हमारी टंग होती है ना उसमें होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स से हमें पता चलता है कि किसी भी खाने का टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टंग है, तो टंग की जो आगे वाली टिप होगी यहाँ हमें मीठे का पता चलेगा कि कोई फूड मीठा है। जो साइड वाली टिप्स होंगी वहाँ पर जो पोर्स होंगे वो हमें बताएंगे खट्टे टेस्ट के बारे में। जो पीछे वाला है पोर्शन वो बताता है कड़वे टेस्ट के बारे में, और बीच वाला पोर्शन बताता है सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट के बारे में। जो टंग है वो अटैच होती है ओरल कैविटी के साथ, और उस पार्ट को हम कहते हैं फ्रेनुलम। नेक्स्ट है फेरिंग्स। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कॉम्पिटिटिव के लिए कि जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए वो कौन सा है, वो है फेरिंग्स। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग पानी पी रहे होते हैं, अगर बाई चांस कभी पानी पीते पीते खांसी आ जाए तो क्या होता है, पानी नाक से बाहर आ जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक कॉमन पैसेज है हमारे फूड के लिए और एयर के लिए, सांस लेने के लिए भी, तो फूड के जाने के लिए भी एक कॉमन पैसेज है, और यही पैसेज है फेरिंग्स। अब जब हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन पैसेज है, तो हमारा खाना जो हम खाते हैं, मान लीजिए कॉमन पैसेज है, तो ये खाना तो इस नली से इस साइड भी जा सकता है ना, लेकिन इसकी हमारे खाने को इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने से रोकता है एपिग्लॉटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वन लाइनर कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लॉक करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, तो वो कौन सा है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक बहुत पतली सी लेयर है, एक झिल्ली टाइप है जो कि प्रिवेंट करती है फूड को हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से। अब ये वर्क कैसे करती है, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो उस टाइम तो ये खुली होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग सांस रोकते हैं ये एकदम से ढक्कन की तरह कवर कर देती है हमारे फेरिंग्स को। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग कुछ चबा रहे होते हैं या अंदर निगलते हैं खाने को, उस टाइम कुछ समय के लिए हमारी सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एपिग्लॉटिस कवर कर देता है और हमारा फूड नहीं जाता ट्रैकिया में, यानी हमारे सांस वाली नली में। नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। जैसे कि हमने पीछे देखा डायग्राम में, ईसोफेगस एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है जहाँ से माउथ से हमारा फूड अंदर पाइप के थ्रू अंदर जाएगा स्टमक के पास, इसे हम बोलेंगे ईसोफेगस, ठीक है। और ये ओपन कहाँ करती है, स्टमक के पास करती है। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। जो स्टमक है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक। 3 पार्ट हैं इसके, कार्डियक, फ्यूंडिक और पाइलोरिक। सबसे पहले है कार्डियक, जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है ना स्टमक के पास, उसे हम कहते हैं कार्डियक। फ्यूंडिक, ये जो सेंट्रल रीजन है उसे हम फ्यूंडिक कहते हैं, और ये जो लास्ट है ना ये पाइलोरिक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम में। यहाँ पर डायग्राम है स्टमक का, देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये ईसोफेगस की पाइप है, और ये पार्ट है फ्यूंडिस ऊपर वाला, बीच वाला है कार्डियक, और पाइलोरिक जो कि कहाँ मिल रहा है, ड्यूडेनम के पास, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। नाम है स्मॉल लेकिन है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कनेक्ट्स स्टमक विद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो देखिए यह है इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ड्यूडेनम जहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, फिर है जेजनम और लास्ट में है इलियम। फिर बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। जो सिक्कम है इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, और इसके अंदर होते हैं होस्ट माइक्रोब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ होते हैं,
वो होते हैं सिक्कम में, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। उसके बाद है कॉलन। कॉलन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड एंड असेंडिंग। उसके बाद है रेक्टम। जो रेक्टम है ये ओपन होता है इनस के पास। तो देख लेते हैं डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन का। देखिए ये है डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें नीचे है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स ना वेस्टेजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। ऊपर है सिक्कम और ऊपर है कॉलन, जिसके 3 पार्ट हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। ये देखिए ये नीचे रेक्टम है जो इनस के पास ओपन हो रहा है। फिर बात आती है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करें ना, तो अगर हम इसका TS लें, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, तो इसकी 3 लेयर्स हैं। इसकी 3 लेयर्स हैं, सीरोसा, मस्कुलरिस, 1 मिनट, ये हैं 3 लेयर्स। सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे पहले बात आती है सीरोसा की। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इट इज़ मेड अप ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है? सीरोसा में। फिर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ सेल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। फिर है सब म्यूकोसा विच इज़ मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स लिम्फ, ब्लड वेसल एंड नर्व्स। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो लिम्फ और ब्लड है वो कौन से वाले पार्ट में आएगा और कौन सी वाली लेयर में आएगा? तो ये आएगा सब म्यूकोसा में। उसके बाद है म्यूकोसा। जो म्यूकोसा है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है और इसमें होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इसी म्यूकोसा में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ से। और म्यूकस इज सेक्रेटेड फ्रॉम गॉबलेट सेल ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या बनता है कि जो म्यूकस सेक्रेशन है वो करती हैं गॉबलेट सेल्स, और वो भी कहाँ होती है? म्यूकोसा में। तो अभी हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये है डायग्राम TS सेक्शन का। तो देखिए ये सबसे पहले है सीरोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस। जो बाहर वाली है वो लॉन्गिट्यूडिनल है और अंदर वाली है सर्कुलर। उसके बाद है सब म्यूकोसा और उसके बाद है म्यूकोसा और सबसे अंदर है ल्यूमन जो कैविटी जैसी बनी हुई है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।